कोविड महामारी के दौरान आप विधायक जी आपने तमाम तरह की जो है जनता को सुविधाएं मुहैया कराई, जैसे दिल्ली सरकार ने राशन और वैक्सीन तमाम इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई। आज हमने एक नया मामला जो संज्ञान में आया मैंने देखा कि आपने यहाँ से जो बस रूट था उसके लिए भी आपने काफ़ी कुछ प्रयास किया है, और ऐसा लोगों का कहना है कि वो बसें जो यहाँ बंद पड़ी थी वो आप दोबारा चालू करवा रहे हैं, तो कैसे क्या सिस्टम है पूरा बताइए। देखिए, त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 27 के अंदर बहुत पुराना बस टर्मिनल है कि जहाँ से बहुत सारी बसें चला करती थी, बहुत सारे रूट थे जो अलग अलग इलाकों में दिल्ली के जाया करते थे। रूट नंबर 307, 309, 322, 390, 364, 309, ये तमाम, ये 384, ये इतने सारे बस रूट वहाँ चला करते थे। लेकिन किसी न किसी तकनीकी कारणों की वजह से, अन्य कारणों की वजह से क्या हुआ, पिछले कुछ गत वर्षों के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे रूट बंद कर दिए गए। आखिर में एक ही रूट बचा था कि जो 307 था, त्रिलोकपुरी से वो कमला मार्केट के लिए बस यहाँ से जाती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो वो भी उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आई कि जो 27 ब्लॉक बस टर्मिनल से बस चला करती थी उसका रूट यहाँ से हटाकर जो उसके चलने का जो स्थान है वो 13 ब्लॉक त्रिलोकपुरी कर दिया गया। तो लगभग ये 1.5 किलोमीटर का जो 1.5 किलोमीटर का जो फासला था ये लोगों को बड़ा भारी पड़ रहा था। उसका कुछ कारण ये भी रहा कि जो कनेक्टिविटी थी थोड़ा सा इलाके के लिए उसमें दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो मुख्य यहाँ पर मार्ग है ब्लॉक नंबर 22 और 23 के सामने से जो सड़क गुजरती है हमारे विधायक कार्यालय के सामने से, यहाँ पर पिछले कुछ साल पहले यहाँ पर पानी की पाइपलाइन, बड़ी सीवर लाइन डाली गई थी, तो जिसके कारण ये काफ़ी टूटी फूटी सड़क काफ़ी लंबे समय तक रही थी और जिस वजह से बस अंदर नहीं आ पा रही थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अब वो पिछले काफ़ी हमने 4-6 महीने पहले ही इस रोड को बहुत शानदार बनवा दिया। कोविड की वजह से हम अन्य मामलों में लगे हुए थे, लेकिन अभी लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लोग यहाँ से, जैसे हमें पता लगा और जानकारी में भी देखते भी हैं कि लोग यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वहाँ पर यहाँ से ई रिक्शा में 5-5 रुपये देते हैं 13 नंबर तक जाने के लिए, जो 27 ब्लॉक में, 28 ब्लॉक में, 20 ब्लॉक में, 31 में, 36 में, 35 में रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी दूर पड़ता है। और यहाँ तक कि 17 वाले, 16 ब्लॉक वाले आसपास के लोगों के लिए भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। या तो गर्मी के अंदर पैदल जाएँ या फिर वो 5 रुपये जाने के, 5 रुपये आने के ई रिक्शा में दें। हमारी सरकार ने खासतौर से महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ़ायदा सरकार की ओर से उनको मिल रहा है वो यहाँ पर उनको जो पे करना पड़ रहा था माता बहनों को, वो हमें बड़ा अखर रहा था, दुख रहा था। इसीलिए आज हमने जो प्रयास किया है कि इस चीज़ का बीड़ा भी उठाया है कि बहुत जल्द यहाँ पर बस चालू कर दी जाएंगी त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 27 के बस टर्मिनल से। आज मैंने डीटीसी के आला अधिकारियों के साथ में मौके पर जाकर निरीक्षण किया है और कनेक्टिविटी जो बसेस की है कि किस प्रकार से बस अंदर आएंगी उसको भी देखा है। साथ ही साथ जो हमारा बस टर्मिनल है वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया है और बहुत सारे वहाँ पर जो वाहन जो इस तरह से लोगों ने उसको पार्किंग भी बना लिया है। कई लोगों ने आसपास छोटी मोटी जो दुकानें और पटरी पे इस तरह से लगा रखी हैं वो भी हमने देखा है। तो उसके लिए भी हम निगम को भी लिख रहे हैं, पुलिस में भी बात हम कर रहे हैं, वहाँ भी लिखित में वहाँ पर हम कार्रवाई की मांग वहाँ पर करेंगे ताकि वहाँ पर एक सामान्य रूप से जो बसेस की जो रूट की वहाँ पर बहाली की जा सके और रूट की आवाजाही बसेस के लिए वहाँ पर एक सुगम वातावरण के अंदर लोग वहाँ पर अपने बसों का जो अपने यातायात का पूरा लाभ उठा सके। जो डीटीसी के कर्मचारियों से आपने मीटिंग की है उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि कब तक चालू कर देंगे? देखिए, उसमें एक चीज़ और सामने आई, जब आला अधिकारियों से हम मेरे कार्यालय में भी कुछ देर पहले मेरी बात हुई और मौके पे जाकर हमने 27 ब्लॉक के बस टर्मिनल पर भी, आगे रोड पर भी पूरे रास्ते का निरीक्षण किया कि ये चीज़ निकल के आई कि बहुत सारे जो लोग हैं जो नहीं चाहते ब्लॉक नंबर 27 के अंदर जो लोग उस जगह का अतिक्रमण करते हैं, चाहे वो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जो लोग वहाँ पर खड़ी करते हैं या ऑटो खड़ी करते हैं या फिर बहुत सारे लोगों ने जिस तरह अपनी दुकानें वहाँ साइडों में सरकारी जगह के ऊपर अतिक्रमण करके लगाई हुई हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं चाहते कि वहाँ पे बसेस चलें, क्योंकि बसेस चलेंगी तो उनके वहाँ पे अतिक्रमण हट जाएगा, तो वो लोग जानबूझकर शरारत करते हैं। पिछली बार भी यही देखने में आया था कि वो कुछ असामाजिक लोगों को भड़काकर या उनके द्वारा मारपीट भी की गई। जो डीटीसी के कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनके साथ में मारपीट या बदसलूकी की गई, जिसके कारण कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरा कहना, जो हमारे जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है उनसे हाथ जोड़ कर मेरी यही विनती है, यही मेरा आग्रह है कि जो इस तरह के लोग हैं
हम सबको मिलकर उनसे निपटना है, क्योंकि बसें चलेंगी तो सबकी सहूलियत है, उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। और जो लोग इस काम के अंदर अड़ंगा लगाएंगे, हम सबको उनको रोकना होगा, मिलकर रोकना होगा। इसके लिए हम सभी को आगे के लिए भी तैयार रहना है कि आगे अभी हम केवल एक बस तो अभी कम से कम जो चल रही है 13 ब्लॉक से जो चल रही है उसको वापस 27 ब्लॉक के बस टर्मिनल पे लेके जाएं। साथ ही साथ जो अन्य इलाकों के अंदर जो बसेस की ज़रूरत है उसके लिए भी रूट की नए रूट की भी मेरी बात हुई, जैसे कि आनंद विहार जो बस अड्डा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, यहाँ पर कोई बस नहीं इस तरफ, और साउथ दिल्ली में जाने के लिए भी कोई बस नहीं है। तो इस तरह के जो आसपास के इलाकों के लिए भी मेरी बात हुई है नया रूट चलाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द हम इसमें कामयाब होंगे और लोगों के लिए DTC के ज़रिए यहाँ पर बसेस की अच्छी सुविधा करा दी जाएगी। विधायक जी, आपने बात की विरोध की, तो ये समस्या दोबारा फिर उत्पन्न होगी जब आप बसें चलेंगी, फिर लोग विरोध करेंगे, फिर लोग सड़कों पे आएंगे, तमाम तरह के अप्रोचमेंट है वहाँ पर। देखिए, तो सबके लिए आपने क्या इंतजाम किया? अगर 10 लोग परेशान हो रहे हैं, 10 लोगों को परेशानी हो रही है और यहाँ पे 10,000 लोगों को सुविधा हो रही है, तो हम 10,000 लोगों को देखेंगे, 10 लोगों को नहीं देखेंगे, क्योंकि 10 लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। 10 लोग जो अतिक्रमण करके वहाँ पर बैठे हुए हैं, 10 लोग वह लोग हैं कि जो असामाजिक तत्वों के साथ में मिले हुए हैं, जानबूझ के इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उसी से क्षेत्र की बदनामी भी होती है और इलाके की इमेज भी खराब होती है। त्रिलोकपुरी की जनता के लिए एक नई सौगात देने जा रहे हैं विधायक रोहित महरोलिया, जो कि यहाँ काफ़ी दिनों से बसें बंद थी, लोगों को आने जाने में दिक्कत है, खासकर माता बहनें जो यहाँ से त्रिलोकपुरी से बाहर जाती हैं उनके लिए, जैसा कि दिल्ली सरकार ने फ्री सुविधा कर रखी है, उनको इसका पुनः लाभ मिले और सुचारू रूप से लाभ मिल सके, इसके लिए विधायक रोहित महरोलिया बिल्कुल लगातार निरंतर प्रयासरत हैं। मैं रमा सिग्गर, BK न्यूज़ चैनल, दिल्ली से।